हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ कॉइन्स को देखेंगे, मार्केट के फंडामेंटल्स को देखेंगे, न्यूज़ अपडेट्स को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये जानना ज़रूरी है आपको कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे मैं हूँ अभी, और मार्केट अपडेट के ऊपर मूव करते हैं। और कल हमने कुछ कॉइन्स को डिस्कस किया था और आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ी बहुत ग्रीन में चल रही है आज के दिन। उसको भी डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्केट अपडेट के ऊपर आऊँ तो मार्केट अपडेट ये है भाईजान आपके लिए, भाइयों और बहनों आप लोगों के लिए, कि वन डे टाइम फ्रेम मैंने खोला है। पहले वन डे टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बाद फॉरवर्ड टाइम फ्रेम, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम का मैं बता दूं कि ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है ये अभी भी वैलिड है, सही है। और बीटीसी ने कल एक डिप लिया था। कल हम यहीं कहीं थे और मैंने आपको कहा था कि 29,600 की ये जो सपोर्ट है ये नहीं टूटनी चाहिए। और आप देख सकते हैं बीटीसी ने कितनी खूबसूरती से इसको रेस्पेक्ट दिया है, सपोर्ट को, सही है। और सपोर्ट को रेस्पेक्ट देते हुए बीटीसी की प्राइस जो है ये गई है 29,000 से, इसने थोड़ा बहुत बाउंस लिया है। ठीक है, 29,600 से ये वाला जोन है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि ये जो कंसोलिडेशन हो रही है ये वैलिड है तब तक जब तक बीटीसी ब्रेकडाउन या ब्रेकअप नहीं करती, सही है। बीटीसी की प्राइस ब्रेकडाउन या ब्रेकअप नहीं करती तो फिलवक्त के लिए तो हमें एक बाउंस मिला है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। लेकिन एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी 9 घंटे बाकी है वन डे। आज के दिन की कैंडल क्लोजिंग में देखते हैं आज की दिन की कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि अगर नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो हम इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर रेस्पेक्ट दे सकते हैं। कौन सा है ये लेवल हमारा? 26,000 27,000 का। ठीक है, पहला 26,000 27,000, दूसरा 28,000 से लेकर 28,500 से लेकर 28,000 का। ठीक है, दो लेवल्स हैं, दो लेवल्स को हम रेस्पेक्ट दे सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होते हैं तो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन होते हैं तो हम 33-34,000 के लेवल तक जा सकते हैं। ये हमारा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है हमारे साथ। ठीक है, काइंड ऑफ डबल टॉप भी है ये। डबल टॉप अगर हो जाता है कि वैलिड हो जाता है तो हम ये वाला लेवल ज़रूर ज़रूर रीटेस्ट करेंगे, मतलब 26,000 25,000 का। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक यहाँ पे 28,000 के लेवल पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा, अगर आपने कल की वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि आप कुछ लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, जैसे कि 29,000 का लेवल हो गया, 28,000 का, और फिर 26,600 500 का। ठीक है, तीन लेवल्स मैंने आपको बताए। और जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाए आपने अपनी एंट्रीज सिक्योर करनी है, ऑल कॉइन्स में भी और बिटकॉइन में भी। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी अरसे से एक रेंज में घूम रही है। जब भी मार्केट किसी अरसे से रेंज में घूमती है तो हमें एक अच्छा सा पंप नज़र आता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रेंज में घूम रही है तो, अगर नीचे की तरफ रेंज में घूम रही है तो फिर हमें अच्छा खासा डंप नज़र आता है, सही है। ये काइंड ऑफ बुल फ्लैग बन रहा है, लेकिन इतनी प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगी। लेकिन आपने अगर कोई प्रॉफिट, जो अच्छे खासे प्रॉफिट गेन करने हैं ऑल कॉइन्स में, तो आप अपनी इन लेवल्स पे एंट्री सिक्योर कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे आता जाए वहां पे आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और बाय करना है। फिलवक्त के लिए आरएसआई जो है वन डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा ऊपर है, सही है। आरएसआई अगर
यहाँ इस लेवल में होता 38 के लेवल पे तो और अच्छी बाइंग होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ हिस्सा यहाँ पे बाय कर लें 29,600 पे, और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ और कुछ हिस्सा और नीचे की तरफ। ठीक है, 4-5 जो है बाय ऑर्डर्स आपके होने चाहिए, और स्पेयर फंड भी रखने हैं आपने, क्योंकि मार्केट अभी अभी भी बुलिश नहीं हुई है प्रॉपरली देखा जाए तो। क्यों बुलिश नहीं हुई है? क्योंकि वजह ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ना ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, ये हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में देखिए तो फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे हमारी बिटकॉइन ने क्या गुल खिलाए हैं इसको देख लेते हैं। फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे वही सिनारियो है जो मैंने आपको 1 डे में बताया है, लेकिन फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे आरएसआई थोड़ा सा सही मूव ले रहा है। सही है, और आरएसआई 30 के उस पे गया था कल। आप ये वाला जोन देख सकते हैं, यहाँ पे आया था 33 पे, फिर यहाँ से इसने आरएसआई ने बाउंस लिया है, और ये जो फिलवक्त के लिए फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे ये जो 50 ईएमए है, यहाँ से इसको मिल रहा है रिजेक्शन। किसको? बिटकॉइन की प्राइस को। ठीक है, अब प्राइस एक्शन ये भी हो सकता है इसका कि इससे प्राइस स्टेबल अगर नहीं हुई यहाँ पर 30,400 पे, तो ये मज़ीद अपने लेवल के ऊपर आ सकती है बिटकॉइन की प्राइस। कौन सा लेवल है? 29,000 का, 29,000 100, 200 और 29,600, ये वाला जोन है, यहाँ पर आ सकती है बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा मार्केट में केयरफुल रहना है अभी के लिए। मार्केट ऑल दो मार्केट जो है ग्रीन चल रही है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते हो अपनी ट्रेड्स के अंदर कि कितना पैसा रखना है, कितना पैसा लगाना है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको आपको सीखना होगा, मनी मैनेजमेंट को सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं एक लेक्चर डिलीवर करूं आपके लिए, तो मैं किस तरह से मैनेज करता हूं पैसों को मार्केट के अंदर, तो कमेंट डाउन करें, और कम से कम 50 कमेंट तो होने चाहिए, फिर मैं आपके लिए एक अच्छी तगड़ी वीडियो बना के आपको एजुकेट कर लूँगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेजर सपोर्ट एरिया है, वही मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे आ रहा है सपोर्ट एरिया। कौन सा? 26,600 का। ठीक है, और फिर इससे नीचे 24,300 का, ये तो मेजर से भी मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब अगर नीचे आई प्राइस तो सही है, फिलवत के लिए यहाँ पे हो रही है कंसोलिडेशन। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना, ये थोड़ी खतरे वाली कैंडल्स भी बन सकती हैं हमारे लिए, क्योंकि जब भी ऐसी डोजी कैंडल्स बनती है ऊपर की तरफ, तो प्राइस मोस्ट लाइकली नीचे आती है। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ऑलरेडी हाई पे है, सही है, बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी हाई पे है। सही है, इसको थोड़ा सा मिडिल रेंज में आने दीजिए अगर आपको अच्छी एंट्री लेनी है। अगर आपको पार्ट्स में बाय करना है, स्पॉट में बाय करना है, 1 साल के लिए बाय करना है, 2 साल के लिए बाय करना है, तो आपके लिए ये प्राइस लेवल मायने नहीं रखता। आपने सिर्फ बाइंग करनी है। सही है, आंखें बंद करके। एक ये लेवल लेवल है, एक ये लेवल है। जैसे जैसे नीचे नीचे आती जाए बिटकॉइन की प्राइस, आपने बाय ऑर्डर्स लगाते रहने हैं, एसआईपी करनी है। ठीक है, ये वक्त है, ये वाला जो टाइम चल रहा है, ये है मार्केट में पैसा बनाने का वक्त। ठीक है, कहते हैं ना, सही वक्त कब है मार्केट में एंट्री लेने का? ये है सही वक्त एंट्री लेने का मार्केट में, एसआईपी करने का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो अप करने का। जो भी आप कमाते हो उसका 30% हर महीने बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स, या जो भी आपका फेवरेट ऑल्ट कॉइन हो जिस पे आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, उस पे आप इस वक्त, ये बेस्ट टाइम है, इस वक्त से ही आप एंट्रीज लेना स्टार्ट करोगे। मतलब आपने जैसे फिजिकल वर्ल्ड में
किसी चीज़ का आपको पता है कि भाई एक दो साल में इस प्लॉट का या इस अपार्टमेंट की सेल बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो आप क्या करते हो कि आपके पास बल्क में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप बल्क में क्वांटिटी खरीदते रहते हो किसी भी चीज़ की जिसका आपको पता हो, ड्यू डिलिजेंस किया हुआ हो आपने फिजिकल वर्ल्ड में, सही है, जैसे लोग करते हैं। और 1 साल 2 साल बाद जो है वो अच्छे खासे रिटर्न में उस चीज़ को बेच देते हैं, ठीक है। तो मार्केट में भी इसी तरह की साइकिल्स होती हैं। ये वाली जो साइकिल चल रही है अभी बेयर मार्केट की, इसमें लोग एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब ये है कि खरीदारी करते हैं और अपने पास सेव करके चीज़ें रखते हैं। ऑल्ट कॉइन्स हो गए, बिटकॉइन हो गया, सही है, जो जो अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं। और फिर बुल रन में उसको जो फोमो में लोग आ जाते हैं मार्केट में खरीदारी के लिए, उनको वो चीज़ें बेच देते हैं। भाई ये लो आपकी चीज़, सही है, आपको 10x 20x प्रॉफिट तो हो ही जाता है बुल रन के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो आपने घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट से, डरने वाली कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट के अंदर, सही है। और मार्केट ने जो वर्स टाइम देखना था ना वो गुजर चुका है 2022 में, ठीक है। अभी मार्केट में एंट्रीज लेने का अच्छा टाइम है, आप अपनी प्रॉपर एंट्रीज बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बेहतर है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपने प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए आपने एंट्रीज प्रॉपरली लेनी है, अपना ड्यू डिलिजेंस करते हुए। मैं सिर्फ आपको लेवल्स बताऊंगा कि कहाँ पर किस एरिया पे लिक्विडिटी है, वहां पे आप लिक्विडिटी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इथेरियम की तरफ। आई होप थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको पसंद आई होगी जो बात मैंने आपको बोली है, सही है। हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, सही है। तो इस मार्केट में आपने प्रॉफिट आपका प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप होल्डिंग पावर दिखाओगे, सही है। जो बंदा पेशेंस दिखाता है इस मार्केट में, उसको ये मार्केट माला माल कर देती है। अच्छा, मुझे ही नज़र आ रहा है या आपको भी नज़र आ रहा है इथेरियम की प्राइस में कि एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, और फिर सही है, अच्छा है। वैसे एंट्री लेनी चाहिए थी शॉर्ट की, लेकिन नहीं ली, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या सीन है, अब ये सीन ये है कि ये उल्टा ये है एम एम बना हुआ, सही है, इथेरियम की प्राइस में। अब ये जो ट्रेंड लाइन है 200 ईएमए की, ये अगर टूटती है, ये अगर इथेरियम की सपोर्ट फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे टूटती है, तो हम इथेरियम को 1700 पे देख सकते हैं, अगर टूटती है तो, ठीक है। आई होप इथेरियम में आपको क्लियर होगा। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से इसको थोड़ा सा बाउंस मिले, और जो कि मिल रहा है, और हम इथेरियम को इस लेवल पे दोबारा देखें 1921 का, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड करती है तो आपने ऑब्जर्व करना है, फिलहाल के लिए एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक दो तीसरी बार टेस्ट कर चुकी है सपोर्ट को। तीसरी चौथी बार में सपोर्ट हमेशा वीक हो जाती है और सपोर्ट टूटने के चांसेस 90% ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इथेरियम में एंट्री लेने से पहले, सही है। अब आते हैं बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। डोमिनेंस ने तो सबको उड़ा दिया है और मुसलसल ये अप ट्रेंड में है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये, हाँ, हो सकता है डबल टॉप बनाए, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही मुझे, यहाँ पे काइंड ऑफ एक और डबल टॉप बने, सही है, दोबारा 52% पर जाए, उसके बाद डबल टॉप बना के ये प्राइस एक्शन नीचे को टूटे। अगर नीचे को टूटेगा तो फिर हमें मजा आएगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है 50.89%, ये टूटना चाहिए। ये जो सपोर्ट है ये अगर टूट गई इसकी, तो हम इसको 49.96% पर देख सकते हैं, किसको, बीटीसी डोमिनेंस को, ठीक है। डॉट की तरफ आऊँ तो डॉट में मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, और मैंने आपको शायद बोला भी था कि यहाँ पर इसकी एक अच्छी एंट्री बनेगी, और एग्जैक्टली यहीं से इसको मिला है बाउंस, ठीक है। और अब मज़ीद जो है
मैं वेट करूंगा डॉट का कि मज़ीद आपने अगर एंट्री लेनी है तो थोड़ी बहुत ऊपर थोड़ा बहुत प्राइस सेक्शन ऊपर चला गया है डॉट का, लेकिन अगर आप पार्ट्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो 2 पार्ट्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर, थोड़ा-सा छोड़ दें फिर कम से कम एक आध हफ्ता छोड़ दें इसको, फिर 5.55 आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप एंट्री लेने के लिए तैयार हैं, तो पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका, सही है? और दूसरा टारगेट ये ज़ोन होना चाहिए, सही है? और तीसरा ये ज़ोन होना चाहिए 5.545 का, ठीक है? पहला कहाँ पर? ये वाला है। पहला कहाँ पर है? 5.3 का, दूसरा है 5.464 का और तीसरा है 5.55 का, सही है? 3 टारगेट्स हैं आपके सेल करने के डॉट के, और डेफ़िनेटली मैंने एंट्री यहाँ पे ली है क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन बनाई इसलिए थी कि मैं अपनी एंट्री सिक्योर कर सकूँ यहाँ पर $5 के करीब, और मेरी एंट्री अच्छी हो गई इसमें, और अभी फ़िल वक़्त मैं प्रॉफ़िट में हूँ। मैं प्रॉफ़िट जो है बुकिंग करूँगा पार्ट्स के अंदर। मेरी पहली प्रॉफ़िट बुकिंग जो है 5.215 पर है, दूसरी 5.3 के ऊपर है, तीसरी यहाँ 5.4 के करीब है और 5.6 के करीब, ठीक है? अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्यों नहीं? आपके लिए डॉट अच्छा कॉइन है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये भी अच्छा टाइम है, आप बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है? अब आते हैं एक से सोल की पंप कर रहा है भाई, ज़रा इसको तो देखें। इसको हो क्या गया है, मैं खुद हैरान हूँ। इस पे मैंने यार टीए शायद किया होगा, याद नहीं आ रहा। हाँ, किया है। मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि सोल जो है अपने इस सपोर्ट से भाग सकता है ऊपर, और एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ है। कमाल है यार, कमाल है, कमाल है। जब मैं अपने टीए को इस तरह से ऐसे देखता हूँ ना कि हाँ भाई टीए अच्छा हुआ है, और वाक़ई, और मैंने एंट्री नहीं ली थी, मैंने सिर्फ़ एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए बस। आप वीडियो देख सकते हैं। सोल जो है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसकी $18 पे बाइंग बन सकती है, 18.5 पे, ठीक है? और मैं इसको $22 पे जाता हुआ देख रहा हूँ। मैंने ये भी आपको कहा था, सही है ना? अब ये कहाँ तक गया है? 21.1542 के ऊपर, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर आपने एंट्री ली है तो आप प्रॉफ़िट में होंगे, प्रॉफ़िट सिक्योर कर लें, सीड अमाउंट बाहर निकाल लें, ठीक है? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से डंप भी हो सकता है, ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी अच्छी बाइंग जो है इस ज़ोन में होगी 15.5514 को, ठीक है? यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अच्छी खासी। अब आते हैं लिंक की तरफ। हुँ। लिंक नहीं, नियर प्रोटोकॉल ने डबल बॉटम बनाया है काइंड ऑफ, नज़र आ रहा है मुझे। ये वाला एक है और एक ये वाला है, सही है? और यहाँ से ऑलरेडी बाउंस ले चुका है। अब इसकी नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है कि 1.38 से लेकर 1.412, अगर ये रेजिस्टेंस ये पार कर लेता है तो हम 1.47 तक जा सकते हैं, ठीक है? तो अगर किसी भाई ने एंट्री लेनी है तो फिलवक्त तो ये ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। इस सपोर्ट के करीब-करीब एंट्री लीजिएगा। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है 1.2820, सही है? नियर के ऊपर, और फिर एक पार्ट यहाँ पे बाय कर लें, अगर ये नीचे आता है तो एक पार्ट और बाय कर लें, एक पार्ट और बाय कर लें। अगर ऊपर जाता है तो आपने सेल कहाँ पर करना है? इस ज़ोन में करना है। ये वाला ज़ोन है, यहाँ पे आपने पहली जो है सीड अमाउंट अपनी निकाल के रख देनी है नियर प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है? ईएनएस के ऊपर आऊँ तो नहीं, ईएनएस नहीं, ईएनएस में थोड़ी बहुत बाइंग तो हुई है,
अगर आप हाँ, इस पे मैंने कहा था आपको कि ये अच्छा एरिया रहेगा बाइंग का, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आई, छोड़ दो फिर। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी, ठीक है। यूनी के ऊपर आऊँ, यूनी यूनी मुसलसल एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है और अभी ये थोड़ा बहुत हाई के करीब है, तो आपने एंट्री नहीं लेनी फिलहाल के लिए। अगर आपको स्कैल्प लेनी है, ये 50% ऑलरेडी अप है, सही है। अगर आपको स्कैल्प लेनी है तो $5 के करीब करीब आप बाय करके 5.57 के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाई है, हाई के ऊपर है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस पे। ये डाउन ट्रेंड भी कर सकता, मतलब ट्रेंड शिफ्ट भी कर सकता है डाउन की तरफ। अगर डाउन की तरफ किया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर स्कैल्प लेनी है तो बेशक आप स्कैल्प ले सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा जी, डोज के ऊपर आऊँ, डोज कॉइन नहीं यार, डोज कॉइन ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, छोड़ दो इसको। गेल, गेल भी नहीं। टीएबीटी लिंक, एफएक्सएस, जीआरटी, हाँ जीआरटी, क्या बात है। जीआरटी ने एक अच्छा खासा पंप लिया था, यहाँ से लेकर कौन सा एरिया है, 44%। ओहो हो, क्या बात है। अभी के लिए अगर आपने एंट्री सिक्योर करनी है जीआरटी के अंदर, तो आपको ये लेवल बता के जा रहा हूँ। पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, सही है। 3 लेवल्स है जीआरटी के। अगर आपको एंट्री लेनी है जीआरटी में, फोमो हो रहा है, आपको खुजली हो रही है तो, और सेलिंग टारगेट पहला ये होगा, सही है, दूसरा ये होगा और फिर तीसरा ये होगा, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ ताकि पहचानने में आसानी हो जाए आपको, ठीक है ना, पहचानने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अगर आपने जीआरटी में एंट्री लेनी है तो प्रॉपर कुछ पार्ट्स में बाय कर सकते हैं इसको, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन लेवल पे, लेवल जो मैंने बनाए हैं वहां पे आपने बाइंग करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैं कभी कभार मैं प्राइसेस को कंसिडर नहीं करता और मैं सिर्फ लाइनें खींच लेता हूँ। लाइनें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ये लाइन है, कैसा कितनी खूबसूरती से ओशियन प्रोटोकॉल ने अपनी ये वाली जो सपोर्ट थी यहाँ से बाउंस लिया और फिर ये जो अपनी मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ से इसको रिजेक्शन में लिया। इसी तरह से हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस वर्क करती हैं, ठीक है। रियून, हाँ रियून में एक अच्छी एंट्री बन सकती है, देखूं तो सही है। हाँ, ये वाला जो जोन है आप इस पे सेल कर सकते हैं रियून को 1.1 के करीब करीब, ठीक है। बाय कहाँ पर करना है, बाय जो है थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए इसको, सही है। 0.9858 ये वाला सपोर्ट है, दूसरा ये वाला है 0.9549, ठीक है, ये वाला सपोर्ट है। और नीचे और क्या है भाई, और दिखाओ मुझे। एप कॉइन, ओ माय गॉड, एप कॉइन में तो भाई बड़ा ही खतरनाक सीन हुआ है। अच्छा जी, इसमें वैसे मैंने 2 बाइंग की है, क्योंकि इसका RSI जो है ऑल टाइम लो पर है, सही है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी, 1 डे टाइम फ्रेम पर भी और वीकली टाइम फ्रेम पर भी RSI बहुत लो है। जब भी इस तरह से आपको लो RSI मिले तो आपने एंट्री सिक्योर करनी है, सही है। मैंने 3 एंट्री सिक्योर करी हैं इसमें, तीसरी मैंने यहाँ पर की है, ये वाला जो है यहाँ पर भी मैंने एक एंट्री सिक्योर की है अपनी। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आए तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैं करूँगा, आप अगर आपने करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं तो इसको होल्ड करूँगा क्योंकि ये ऑल टाइम लो पर चल रहा है फिलहाल, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो। आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो, आप बेशक कुछ भी हो, आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।